नमस्ते साथियों। आज हम बात करते हैं गौमूत्र के विषय पर। और पीछे जो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, तो उसी विषय में कुछ दोस्तों के कॉल मैसेज भी आए कि आपने प्रॉब्लम तो बता दी लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस सॉल्यूशन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा एक शरीर को डिटॉक्स करने की विधि गौमूत्र के माध्यम से। यानी कि आज आपको गौमूत्र के बारे में, इसकी क्या तासीर है, कौन सी गाय का लेना है, क्या लाभ है और क्या सावधानियाँ, सभी आगे इस नेक्स्ट वीडियो में हम जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गौमूत्र की तासीर। देखो, गौमूत्र थोड़ा सा कसला होता है, नमकीन सा होता है और ये थोड़ा स्वभाव में गर्म होता है। इसलिए जिनको ब्लीडिंग वगैरह होती है, जिनको गर्मी है शरीर में पहले से, वो इसका प्रयोग ना ही करें तो बेहतर है। बाकी यह कफ और वात रोगों में, जो भी वात के 80 रोग बताए गए हैं आयुर्वेद में और 20 रोग जो कफ के बताए गए हैं, उनमें बहुत ही लाभदायक है। तो चलो हम जानते हैं जैसे गाय कैसी होनी चाहिए। गाय जो हमारी है वो बिल्कुल देसी होनी चाहिए। आप तस्वीर में देख रहे हैं ऐसी, मतलब कि जिसके ऊपर कुबड़ हो और झालर नीचे लटकी हुई हो। आम भाषा में आपको पता लग जाता है कि गांव में जो रहते हैं वो देसी गाय कौन सी है। और इसके अलावा जो आजकल घरों में दूसरी भी गाय हैं जो देसी टाइप की है, तो गिर गाय हो गई, साहिवाल होगी, तो उनका भी चल सकता है। लेकिन सबसे जो उत्तम गौमूत्र है वो हमारी देसी गाय का गौमूत्र है। और अब इसको जान लेते हैं कि किस किस चीज़ों में लाभ करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि वात के 80 जो रोग हैं उनमें लाभ करता है। जैसे आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो, दर्दों में यह बहुत ही लाभदायक होता है। आप यदि 3 महीने तक लगातार इसका प्रयोग करते हैं तो तमाम शरीर के दर्दों को यह डिटॉक्स कर देता है। और जिस प्रकार से मैंने बताया था कि हमारे हार्ट्स में क्लॉट्स आ जाते हैं, हमारे हार्ट की या हमारे शरीर में रक्त की नलिकाओं में कोई भी अवरोध आ जाता है, तो ये गौमूत्र उसको दूर करता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल वाला जो कोई व्यक्ति है तो कोलेस्ट्रॉल को ये घटाता है और हार्ट की जो क्रिया है उसको सुचारू करता है। और शरीर में जितने भी जैसे ट्यूमर हैं, कहीं कोशिकाओं का, गलत कोशिकाओं का इकट्ठा होना, जैसे हम देसी भाषा में उसको गांठ बोल देते हैं, तो गांठ है, ट्यूमर है, तो वो इतना मोटा क्यों ना हो, उन सभी को यह गलाने में बहुत मदद करती है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है। उसके अलावा आप जैसे कोई मोटापा है शरीर में, तो वो थुल शरीर है उसको भी, मोटापे को घटाने में भी मदद करता है। और इसके अलावा जैसे आँखों में किसी को जाड़ा लगने जाता है, आँखों में मोतिया होता है, तो उसमें हम हमारे कुछ साथी इसके अंदर शहद मिलाकर और इसकी औषधि भी बनाते हैं अंजन के नाम से। तो वो 2-2 ड्रॉप अगर आँखों में डाला जाता है तो मोतिया तक भी कट जाता है। और जिनकी आँखों में लगातार पानी पड़ता रहता है, आँखों से चिपचिप होता है या आँखों में जून चलती हो, उसमें भी ये बहुत कारगर होती है। इसके अलावा कफ़ की बात करें तो जैसे कफ़ में हो गया अस्थमा, अस्थमेटिक, टीबी और जो भी फेफड़ों से, लंग्स से जो हमारे जितने भी रोग हैं उनको यह ठीक करने में बहुत ही कारगर है। तो जैसे कोई भी खांसी हो गई, जुखाम हो गई, इस तरह के जो रोग हैं उनमें अगर नियमित लिया जाए तो ये बहुत ही कारगर होता है। इसके अलावा इसको कितने दिन यूज़ किया जाए, तो यूज़ करने में आप लगातार 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको 10 दिन छोड़ना होता है और उसके बाद आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना शरीर डिटॉक्स हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मैं इसका फ़ायदा अगर मैंने अपने पर्सनल अनुभव में देखा है तो शरीर डिटॉक्स की ये बहुत ही बेहतरीन, हमारे भगवान ने एक प्रकृति में एक ऐसा जीव भेजा है जो शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत ही मदद करता है। तो जिन लोगों को लगता है कि हमारे शरीर में ये जो 2 वैसलीन हमने लगवाई थी और उसके बाद हमारे शरीर में कोई दिक्कत बढ़ गई है, तो उसको डिटॉक्स करने के लिए
इसको आप यूज कर सकते हैं। सावधानी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जिनको यूरिक एसिड बनता हो उसको तो बिल्कुल यूज नहीं करना, और जिनके शरीर में गर्मी हो, जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा आती हो, नक्सीर आती हो, या फिर शरीर में गर्मी से संबंधित रोग हो, पित्त से संबंधित जितने भी रोग हों, उनमें आपको ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो आप इसको गर्मी के जितने भी रोग हैं उसमें आपको नहीं लेना। ध्यान देने योग्य एक बात और है, यदि आप बछिया का गौमूत्र लेते हो तो वो 1 साल से ऊपर की होनी चाहिए और गर्भ धारण न की हुई हो, और यदि गर्भ धारण किसी बछिया ने किया हुआ है तो उसका गौमूत्र नहीं लेना। और यदि आप गाय का लेते हो जो ब्याई हुई है तो कम से कम ब्याने के बाद 40 दिन के बाद ही उसका गौमूत्र लें। और आपको यूज कैसे करना है और कैसे गौमूत्र लेना है, कैसे आपको पीना है, इस विधि को आप अभी आगे देख पाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि गौमूत्र लेने की सबसे उत्तम विधि क्या है। देखिए, सबसे पहले जब हम गौ माता के पास जाते हैं तो हमारा जो बर्तन है वो होना चाहिए या तो मिट्टी का या फिर कांच का बर्तन होना चाहिए, या फिर चीनी मिट्टी का होता है उसका बर्तन होना चाहिए। जब आप गौ माता के पास जाओगे तो उसको पहले से ही पता होता है, 1-2 बार जैसे आप जाओगे तो उसके बाद से वो अपने आप ही गौमूत्र देने लग जाती है। और गौमूत्र लेने का जो समय है वो मैं आपको बता दूं, देखो समय होना चाहिए 5 बजे के आसपास, यानी कि सबसे उत्तम समय जो है गौ माता का वो सूर्य उगने से पहले का है। कुछ लोग गलती करते हैं, एक तो सुबह सुबह आते हैं सूर्य निकलने के बाद 7 बजे के आसपास, तब वो लेते हैं गौमूत्र। वो इतना कारगर नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि सुबह का ही गौमूत्र हो, सूर्य उगने से पहले। तो एक कुछ लोग प्लास्टिक में या स्टील में ऐसे बर्तनों में लेते हैं तो वो एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो आप कोशिश करो जो आयुर्वेद में बताया गया है, या तो कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में। जैसे आपने गौमूत्र ले लिया, अब क्या करना है आपको कि आपको एक कपड़ा लेना है सूती। जैसे ये हमने एक टॉवल ले लिया सूती, अब इसकी 8 तह करनी है। 1 तह हो गई, 2 तह होगी, 4 होगी। अब इसके बाद ये हो गई 8, यानी कि 8 तह हो गई। अब इसमें से इसको छानना है, और जो बर्तन आप छानोगे या जो भी आप बर्तन जिसमें आपको गौमूत्र पीना है उसमें भी आपको कांच या चीनी मिट्टी का ही होना चाहिए। और गौमूत्र को लेने के बाद यानी कि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ही प्रयोग करें। जैसे आपने ले लिया तो उसके एक लगभग 20 मिनट या आधा घंटा तक, मतलब उसको रखा न रहने दे, ये ताज़ा ही लेने में अच्छा होता है। अब इसको कांच के बर्तन में, एक मेरे जैसे आदमी को एक चाय का जो कप होता है इतना काफ़ी होता है। छोटे बच्चों के लिए अगर और इससे ज़्यादा हो जाएगा, बाकी बुजुर्ग और मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए वो चाय का जितना कप होता है उतना अच्छा होता है, और इसको बड़े आनंद के साथ आप पी सकते हैं। आज के लिए इतना।